अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके बर्ड को भी एग लेइंग में प्रॉब्लम हो रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि एग बाइंडिंग एक बहुत ज्यादा सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर हदीजा। आज हम बात करेंगे एग बाइंडिंग के काजेस, सिम्टम्स और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में, ताकि आप अपने बर्ड को हेल्दी और हैप्पी रख सकें। एग बाइंडिंग होती क्या है? एग बाइंडिंग तब होती है जब फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से अपने एग को पास नहीं कर पाती। किसी भी रीजन की वजह से वो उसके अंदर स्टक हो जाता है और वो उसकी बॉडी से पास नहीं हो पाता, तो इस सिचुएशन को हम एग बाइंडिंग कहेंगे। कुछ स्पेसिफिक बर्ड स्पीशीज में एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन होता है, स्पेशली जो मुर्गियां अपने घरों में रखी होती हैं। उसके अलावा पेट बर्ड्स जिनमें बजरीगार, लव बर्ड्स, कॉकटेल आ जाती है, कैनरीज आ जाती हैं, फिंचीज आ जाती हैं और पैराकीट्स आ जाते हैं। अब स्पेशली इन बर्ड्स में एग बाइंडिंग की रीजंस क्या हो सकती हैं? क्योंकि आपको कॉजेज पता होंगे, आप उनको कंट्रोल करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर लव बर्ड्स, बजरीगार्ड्स और कॉकटेल्स की बात करें तो ये क्रोनिक एग लेयर्स होते हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा अंडे देते हैं। इस वजह से भी इनमें ये प्रॉब्लम आ जाता है। उसके बाद आ जाता है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। जब उनकी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी मेंटेन नहीं होता तो मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से एग पास नहीं हो पाता। दूसरा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से एग जो होता है उसका शेल सॉफ्ट हो जाता है या फिर मिसशेपन हो जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर ही टूट जाता है और उसकी बॉडी में से पास नहीं हो पाता। उसके अलावा ओवरवेट बर्ड जिनका वेट ज्यादा होता है, उनकी डाइट मेंटेन ना होने की वजह से उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इर्द गिर्द भी फैट जमा हो जाता है और उनका एग उनकी बॉडी में से पास नहीं हो पाता। उसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज हो सकती है। अपने प्रॉपर उनके केजेस के अंदर नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट नहीं होती, वो एक ही जगह बैठे रहते हैं तो उनके मसल्स वीक हो जाते हैं। उसके अलावा ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। यूजुअली स्मॉल बर्ड्स जैसे कि बजरीगार, जिनको बजीज भी आप कहते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन होता है। उसके अलावा ये मेडिकल कंडीशन हो सकती है। उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई ट्यूमर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, उसकी वजह से एग पास नहीं हो पाता। लास्ट रीजन आ जाती है इन्वायरमेंटल। आपने उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया, जब वो स्ट्रेस में जाते हैं तो वो एग पास नहीं कर पाते। जैसे अगर आपने उसको नेस्ट बॉक्स प्रोवाइड नहीं किया, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ऑनर्स ने नेस्ट बॉक्स प्रोवाइड नहीं किया होता, जिसकी वजह से वो एग को पास नहीं करते। फिर इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम लेयर होती हैं, जो पहली दफा अंडा दे रही होती हैं, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अब नैरो होता है, तो ये रीजन भी हो सकती है। एग बाइंडिंग के सिम्टम्स जो आपने नोटिस करने हैं, जिनको जानकर आप फौरी तौर पे उसका ट्रीटमेंट की तरफ आपको जाना चाहिए। एक तो वो आप देखेंगे केज के नीचे वाले हिस्से में जाकर आराम से बैठ जाएगा, आईज क्लोज कर देगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, तेजी से सांस ले रहा होगा क्योंकि उसके इंटरनल ऑर्गन्स पर प्रेशर पड़ रहा होगा। उस एग के मौजूद होने की वजह से, उस पे प्रेशर पड़ने की वजह से उसको सांस लेने में मुश्किल पेश आएगी। उसके अलावा उसका अब्डोमिनल पार्ट स्वेल होगा, लेकिन आप उसको अगर पल्पेट करें तो जरूरी नहीं कि आपको एग फील हो, क्योंकि अगर वो मिसशेपन या टूटा हुआ होगा तो वो आपको उस तरह से फील नहीं हो पाएगा। उसके अलावा वो मसल से जोर लगेगी, स्ट्रेनिंग करेगी, एग को पास करने की कोशिश करेगी। अगर ये कंडीशन ऐसे ही चलती रही तो क्योंकि एग उसकी बॉडी में मौजूद होगा तो उसकी नर्व्स पे प्रेशर पड़ सकता है, जिसकी वजह से उसको पैरालिसिस भी हो सकता है। अब अगर आपने ये सिम्टम्स नोटिस किए हैं तो फौरी तौर पे आप जो कर सकते हैं कि आपने क्या करना है कि हीटिंग पैड रखना है उसके नीचे। इससे हीट जब उसकी बॉडी को पहुंचेगी तो उसके मसल्स रिलैक्स होंगे। दूसरा, आप इंश्योर करें कि उसकी बॉडी प्रॉपर हाइड्रेट रहे, उसको वाटर प्रॉपर अवेलेबल रहे। उसके बाद आपने टाइम वेस्ट किए बगैर प्रॉपर अपने वेट से फौरी तौर पर कंसल्ट करना है। वो उसकी कंडीशन और सिचुएशन को देखते हुए रिमेनिंग प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंटिव मेजर्स में आपने उसकी डाइट को मेंटेन रखना है। उसकी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी का प्रॉपर इनटेक करवाना है, जो कि उसके मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज की मैनेजमेंट करनी है आपने। उसके केज में नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करना है, परचेज को इंक्रीज कर देना है। आपने वाटर के बाउल्स डिफरेंट रखकर इंक्रीज कर देने हैं ताकि उसकी मूवमेंट इंक्रीज हो सके। उसके अलावा उसके एनवायरनमेंट को आपने काम बनाना है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट नहीं देना उसको। प्रॉपर नेस्ट बॉक्स प्रोवाइड करें ताकि वो उसके अंदर एग दे, जो कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट में मौजूद हो। उसके ब्रीडिंग साइकिल को मेंटेन करें, अपने वेट से कंसल्ट करें, उसके मुताबिक उसकी ब्रीडिंग को प्रॉपर्ली मैनेज करें। ओवर प्रोडक्शन और बार बार एग देने की वजह से भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। सो इन सब चीजों का ख्याल रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका बर्ड टोटली आप पर डिपेंडेंट है अपनी केयर और हेल्थ के लिए।
तो ये आप पर फर्ज है कि आप उसका ख्याल रखें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या फिर आपका मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।